Hi guys, welcome to another vlog and today I'm gonna share my leg day routine with you. So सबसे पहले stretching and warm up session which is non negotiable. इससे पहले ऑनेस्टली मैं भी स्ट्रेचिंग स्किप कर देती थी बिकॉज मुझे लगता था क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट ट्रस्ट मी गाइज, जब से मुझे इसके फ़ायदे और इसको ना करने के नुकसान पता चले हैं, आई हैव नेवर स्किप्ड इट सिंस देन, स्पेशली ऑन लेग डेज. सो लेग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी और इसमें साइड ग्लूट्स, फ्रंट ग्लूट्स, लोअर ग्लूट्स, अपर ग्लूट्स, कॉर्ड्स, हैम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो यू बेटर वार्म अप बिफोर यू स्टार्ट योर वर्कआउट सेशन जस्ट द वे आई डिड. ठीक है, और इसके बाद वी आर गोना जंप टू आवर वर्कआउट सेशन. ऑल्सो गाइज स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज मुझे तो लेग्स लगाते हुए हर सेट के बाद चक्कर आने लगते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं गॉबलेट स्क्वाट से. तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले लाइटेस्ट वेट लेती हूँ जो मुझे लगता है मेरे लिए लाइटेस्ट है. उसके बाद एक वार्म अप सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है. लाइक सबका अपना अपना ओपिनियन होगा यहाँ पर. ऑल्सो जनरली ये कॉर्ड्स पे फोकस करते हैं इफ़ यू कीप योर लेग्स स्ट्रेट, बट मैं हमेशा अपने जो फीट हैं उनको वी शेप में रखती हूँ, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा. I have kept my feet in a V shape, which help me focus my lower glutes and quads both. I generally maintain 10 to 15 repetitions of each set, and if I'm increasing the weight, what I do is I do 8 reps of the highest dumbbell, and then I do the drop set. I take another dumbbell of lighter weight. I do 5 to 6 repetitions of it, and then I take another lighter dumbbell, and then I do again 5 to 6 repetitions of it, so that I can feel it in my glutes and in my quads as well. Stay hydrated again. और इसमें मेरी शक्ल ही बता रही है कि अब हिप थ्रस्ट करने हैं. सो उससे पहले आ गया मम्मा कॉल जिसमें मैंने सुन ली थोड़ी सी डांट. एंड इसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग सिंगल लेग हिप थ्रस्ट. मैंने सिंगल लेग हिप थ्रस्ट पहली बार ट्राई किए थे इस दिन, एंड ऑनेस्टली मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगे. बट येस, थोड़ा सा इसके फॉर्म को सेट करने में एंड यूज टू होने में टाइम लगता है. अदरवाइज़ इट वाज़ वेरी इफ़ेक्टिव. यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लगा अपने माइंड मसल का कनेक्शन बनाने में, बिकॉज आपको पूरे कॉर्ड्स में भी फील होगा, हैम्स में भी, ग्लूट्स में भी. तो वो कनेक्शन करना, माइंड मसल कनेक्शन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए. हाँ, बट मेरा मन नहीं भरा, एकदम मुझे फ़ील नहीं हुआ. जबकि मैंने ड्रॉप सेट भी किया इसका, 2 सेट किए. सो इसके बाद मैंने किए नॉर्मल हिप थ्रस्ट विद बोथ द लेग्स, क्योंकि जब तक फील नहीं हो रहा था ना, जब तक ऐसे ना हो जाए कि मैं चल ना पाऊँ, तब तक मज़ा नहीं आता यार. सो ऑल्सो ग्लूट्स, ग्लूट्स का मसल ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बढ़ने में, साइज़ इंक्रीज़ होने में. तो येस, इसके बाद मैंने लगाए ग्लूट्स. और ये मेरा स्ट्रगल तो आपने देख ही लिया होगा, है ना, एक एक प्लेट ढूंढ के लाने का और लगाने का. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ गोइंग टू द जिम अलोन, बाय द वे. तो यहाँ पर मैंने 10 kgs की प्लेट डाली थी आई गेस, और इस मशीन का रेजिस्टेंस मुझे याद नहीं, बट येस दिस मशीन इज़ काफ़ी टफ. लाइक मैं नॉर्मल अगर मैं रॉड से करती हूँ तो मैं इजीली 70 kgs तक जा सकती हूँ, बट आई डोंट नो, दिस मशीन इज़ डिफरेंट. यहाँ पे वेट इंक्रीज़ करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, बट पीपल डू इट वेरी ईजीली. इसके बाद मैंने इसके भी 2 सेट लगाए. एंड फर्स्ट अगेन मैं क्या करती हूँ, कुछ मोशंस मेरे पूरे रहते हैं, द रेंज ऑफ मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग के 8 रेप्स में कोशिश करती हूँ कि जो रेंज ऑफ मोशन है वो फुल हो. उसके बाद मैं 5 रेप करती हूँ. जब एकदम मैं थक जाती हूँ तो मैं 5 रेप्स करती हूँ जिसमें रेंज ऑफ मोशन सिर्फ ऊपर का रहता है, टू फील इट इन द ग्लूट्स. यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्स कर लिया मैंने. नेक्स्ट वी आर जंपिंग टू लेग एक्सटेंशंस. मुझे लेग एक्सटेंशंस करने बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट फिर भी करना तो पड़ेगा. तो इसमें अब पहले मैं हमेशा आई यूज़ टू डू इट विद बोथ द लेग्स, बट अब आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट विद सिंगल लेग एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव. तो ये मेरा पहला सेट था. मैं पहला और दूसरे सेट में सिंगल लेग करती हूँ. इन द थर्ड सेट जो भी आएगा, थर्ड सेट में व्हाट आई डू इज़ सिंगल लेग एंड देन बोथ द लेग्स. दिस इज़ व्हाट आई डू. एंड ऑल्सो लेग एक्सटेंशंस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेप्स कितने लगा रहे हो. मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ यहाँ पे. अगेन सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बट आई पर्सनली फील कि रेपिटेशन से जितना इम्पैक्ट मुझे लगता है उतना मुझे वेट इंक्रीज़ करने से नहीं लगता है. वेट इंक्रीज़ करने में द मोर फोकस इज़ जस्ट
pulling the weights, but when you increase the reps you can actually feel the muscle. Next we are jumping to hams. तो hams का भी सबसे पहले warm up set with 10 kgs dumbbells on the each side. और इसमें there are two ways, ये मैं आपको बताती हूँ. It's a hack, by the way. It's not even hack, it's something that I've experienced. सबसे पहले तो नीचे एक प्लेट रख लो बेस्ट, एंड उसके बाद बेल्ट लगा सकते हो इफ़ मेरी तरह अगर आपको आपकी कमर दर्द होने लगती है तो ठीक है. उसके बाद व्हाट आई फील इज़ कि देख रहे हो भाई, हैम्स देख रहे हो तुम. अब मैं बताती हूँ हैक. सबसे पहले इसमें क्या करना है, बेंड योर नीज थोड़ा सा, ठीक है. और उसके बाद हमें खुद नीचे नहीं जाना है. टेक योर ग्लूट्स बैकवर्ड्स, और जब ग्लूट्स बैकवर्ड जाना बंद हो जाए, जब वहाँ का रेंज ऑफ मोशन बंद हो जाए, उसके बाद तुम अपने हाथ नीचे लेकर जाओ एंड देन कम बैक. सो दिस इज़ हाउ यू डू इट. इसमें मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस आई हैव फाउंड फॉर माई हैम्स. और मेरे हैम्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है पिछले 2 महीनों में, और मैंने ये रेगुलर की भी नहीं है. उसके बाद भी इसमें वेट इंक्रीज़ कर सकते हो. रेप्स कीप द रेपिटेशंस अराउंड 15 to 20. एंड अब आ गई है सबसे डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज. इट्स द बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होते, बट दे आर सो इफ़ेक्टिव ऑन योर साइड ग्लूट्स. ट्रस्ट मी ऑन दिस. तो मैं जनरली वेट इंक्रीज़ कर लेती हूँ. इसमें मैं बहुत ही कम वेट आई गेस में उठा रही हूँ, आई गेस 7.5 और 5 kgs. बट क्योंकि यहाँ तक आने में ही मेरी जान निकल गई थी, सो मैंने इसके 2 ही सेट किए, दैट टू विद लाइट वेट ओनली. और साइड ग्लूट्स में ये बहुत अच्छे से फील होते हैं. इसका भी मैंने अभी एक हैक देखा है, सो दैट यू डोंट स्लिप फ्रॉम द बेंच. वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी. वो भी मैंने अभी ही सीखा है ये व्लॉग बनाने के बाद. अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसमें फॉर श्योर रिकॉर्ड करती. एंड मेक श्योर यू कीप योर बैक इंक्लाइंड, नॉट स्ट्रेट, अदरवाइज वो कॉर्ड्स पे आएगा. जितना इंक्लाइन रखोगे उतना ग्लूट्स पे आएगा. इसके बाद आई रैप्ड इट अप विद काव्स में यार फेलियर सेट करो, दैट्स द बेस्ट. एंड वर्कआउट के बाद भी स्ट्रेचिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी पहले. सो इसमें भी आपको हर मसल का स्ट्रेचिंग करना है, बी इट योर हैम्स, बी इट योर quads, बी इट योर इनर glutes, बी इट योर upper, lower side glutes, inner thighs, whatever. This is how I end my workout session. You can see also, अगर आपका इतना रेंज ऑफ मोशन या इतना स्ट्रेच नहीं भी पॉसिबल है तो भी इट्स फाइन, नॉट अ बिग डील. बट कीप ट्राइंग. स्ट्रेचिंग करने से फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, एंड मसल जो है वो टाइट नहीं होता है, बॉडी टाइट नहीं होती है. जितना हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो जितना हम स्ट्रेचिंग करते हैं उसके बाद उतना ही 2 दिन बाद पेन कम होता है. और ये कर लिया मैंने थोड़ा सा फ्लेक्स, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्स कर दिया. यू कैन सी द पम्प राइट, यू कैन सी द पम्प राइट देयर. सी इन द नेक्स्ट पार्ट. बाय.